अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर जो ख़ास तौर पर क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर है, जो इस तरह का ग्रामर जो हर साल पूछा ही जाता है। ऐसा हो ना कि इस टॉपिक से ना पूछा जाए। जैसे एक टॉपिक है साबका लाहका, तो आज की वीडियो हम लोग साबका और लाहका एक और टॉपिक यानी मौजू मुहावरा से उर्दू ग्रामर पढ़ेंगे, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी हर एग्जाम में इस तरह का ग्रामर जो है ना पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए, खास तौर पर क्लास 10th और 12th में जो लोग उर्दू लिए हैं यानी 100 मार्क्स का होता है, तो उनके लिए बेहद ही वीडियो मुफीद है और समझा कर आपको बताएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको यकीनन 90+ लाना है तो जुड़ जाइए इस चैनल से। यहाँ बिल्कुल सही और दुरुस्त एकदम पढ़ाया जाता है, गलत का कोई चांस नहीं है। चलिए तब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या कहा जा रहा है, वह एक खुशहाल शख्स। इस जुमला में साबका क्या है? तो साबका पहले आपको निकालना है। साबका का मतलब समझिए शुरू, स से साबका और श से शुरू। तो साबका कह रहा है वह एक खुशहाल शख्स है। तो कैसा शख्स है? खुशहाल। तो इसमें खुश शुरू में आ रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? खुश। यानी साबका और लाहका कहता, तो ये आप समझ रहे हैं आखिरी है। लाहका मतलब लास्ट, साबका मतलब शुरू। आसान से आप समझ गए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेरे वालिद बहुत खुश अखलाक हैं। इस जुमले में साबका क्या है? तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि इसमें खुश अखलाक में पूछ रहा है। बहुत खुश अखलाक है, तो बहुत नहीं, खुश अखलाक में इस जुमले में साबका, तो इसी में निकालना है। बाज़ औक़ात इसमें अगर आप देखने लगेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको देखना है कि उसका मौजू क्या है। तो खुश अखलाक, इस जुमला में साबका क्या है? तो इसका भी आंसर बिल्कुल होगा राइट, खुश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जंगजू सिपाही में जंगजू क्या है? तो जंगजू सिफत हो जाएगा, ठीक। इसमें आला जिससे औजार का इल्म हो, इसमें जरब जिससे मकाम या वक्त का पता चले, फेल काम को कहते हैं। फेल किसे कहते हैं? काम को कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। वह इस बाग का निगाहबान है। इस जुमला में लाहका क्या है? तो देखिए वह इस बाग का निगाहबान है। क्या है? निगाहबान में आपको देखना है कि क्या लाहका पूछ रहा है, यानी आग। लाहका मतलब क्या बताए? लास्ट वाला। तो बान देख लीजिए, तो बिल्कुल सही जवाब आंसर हो जाएगा बान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अनीस मर्सिया गो शायर है। तो मर्सिया गो, तो ये जुमला ये मौजू हुआ और इसमें से क्या कर रहा है? लाहका, तो गो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दर्जे जेल में साबका वाले लफ्ज निशानदेही कीजिए। ये देखिए ये तीनों लाहका है, यानी आखिरी में ये सब इस्तेमाल होता है। और ला इल्म जो है ये क्या है? ये दर्जे जेल में साबका, तो ला इल्म जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। तो ये आप साबका लाहका समझ गए। अब चलिए हम लोग मुहावरा के टॉपिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुहावरा किसे कहते हैं आप ये समझ लीजिए। मुहावरा कि जिसके आखिर में ना एकदम लाजिम हो। ये आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान रखिए। मुहावरा में कहा कुछ और जाता है और माने उसका कुछ और निकलता है। तो आपको ध्यान रहे कि सबसे पहले जिसके आखिर में ना हो तो समझ जाइए कि वो मुहावरा है। क्लियर है? मुहावरा में बात कुछ और कही जाती है, उसका माना कुछ और लिया जाता है, ये मुहावरा होता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसका मौजू से। पहला सवाल है, नाक में दम करना का मतलब क्या है? अब देखिए नाक में दम करना, यानी आदमी कहता है नाक में दम करना, तो बहुत परेशान करना, नाक में दवा डालना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा परेशान करना। आदमी कहता है नाक में दम कर देना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है? तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा भी बताएगा। मुहावरा में ये क्या आना चाहिए? ना आना चाहिए। तो ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये तो कहावत है, तो बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। पानी पानी हो ना, देखिए ना आया आखिर में तो हो ना, तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? मुहावरा हो जाएगा ना। तो होना मुहावरे का क्या मतलब पूछ रहा है? तो मुहावरा आया है तो मतलब पूछ रहा है पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक पंथ दो काज कहावत का मतलब है। कहावत का मतलब है एक काज, यानी एक काम के साथ कई काम निकालना, बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। ये तो आसान है। 9 2 11 होना, देखिए कहा कुछ और जा रहा है, आखिर में ना भी आया है तो कहा कुछ और जा रहा है, लेकिन इसका माने कुछ और निकलेगा। लेकिन ये देखिए ये क्या है, तो ये आप आसानी से पकड़ सकते हैं, ये मुहावरा है क्योंकि आखिर में ना है। चलिए ऊँट के मुँह में जीरा का मतलब क्या है?
आदमी कहता है क्या देते हो, ऊँट के मुंह में जीरा देते हो, तो ज़रूरत से बहुत कम मिलना, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या है? मतलब निकालना। अपना उल्लू सीधा करता है लोग, क्यों? क्या अपना मतलब निकालना। कान में तेल डालकर बैठने का मतलब होना बेपरवाह होना। तो ये आदमी कहता है कान में तेल डालकर बैठ गए, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक चीज़ से दोहरा फायदा उठाना किस कहावत का मतलब है? तो एक चीज़ से दोहरा फायदा उठाना, यानी हम लोग कहते हैं ना आम के आम गुठली के दाम, इसका ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये बिल्कुल ग्रामर रहा। ये 10th और 12th में इस तरह के ग्रामर जो है ना पूछा जाता है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब क्यों कीजिएगा? पढ़ने के लिए कीजिएगा, इल्म हासिल करने के लिए कीजिएगा। ये एक मौजू होता है जो बार बार लोग बोलते हैं सब्सक्राइब के लिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिल लगे कि हाँ यहाँ दुरुस्त और सही पढ़ाया जा रहा है, तो आप यहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि सही पढ़ाना ये सबकी बस की बात नहीं है। तो चलिए अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। आप इसी चैनल पर और वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप 10th 12th में पढ़ रहे हैं या कोई ग्रामर से आपका रिलेटेड उर्दू एग्जाम है, तो इस चैनल को आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं इससे। और दीगर वीडियो इस चैनल पर मौजूद है। क्लास 10th 12th के लिए तो पूरा मौजूद है। अगर कोई है भी तो आप उसे भी बताइए, ताकि उसका उर्दू में कम से कम 90+ या 90+ आए, 90+ आ जाए उसका। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिल लेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।